हेलो स्टूडेंट्स। सो लेसन 2 में आपका स्वागत है। क्लास 8 का जो कंप्यूटर कोर्स मैं करा रहा हूँ, तो लेसन 2 क्या है? लॉग इन टू एक्सेस। तो इसमें लेसन 1 हमने पढ़ा चुका है। आप नहीं देखे हो लेसन 1 तो प्रीवियस वीडियो देख लें। सो लेसन 2 हम लोग करने जा रहे हैं, लॉग इन टू एक्सेस। सो होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि हम लोग जो डेटाबेस है, जो डेटा होता है, हम लोग एक के सीक्वेंस वे में कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। और उसको जैसे होता है ना कि जैसे नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रोल नंबर, उसका मार्क्स क्या है, तो एक सीक्वेंस वे में हम लोग डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। यही इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सो इट हेल्प्स टू मैनेज एंड access large amount of information quickly and efficiently. So it means कि जैसे हम लोग एक सीक्वेंस में कोई सा भी डेटा या किसी, जैसे आप ही का स्कूल का जो मार्क्स है, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, एक सीक्वेंस में अगर हम डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आसानी से हम कोई सा भी चीज़ फाइंड करते हैं कि फिजिक्स में कितना मार्क्स आया और केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आया। सो Okay, so it is very difficult to maintain a database manually when there are hundreds and thousands of records. These chances of making mistakes increases. A computerized record keeping system that allows us to create, extract, sort, update and query database is known as a database management system. So इसमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। होता क्या है? यही है कि हम लोग एक डेटा को एक सीक्वेंस वे में स्टोर करना होता है। हम लोग क्वेरी करते हैं, क्वेरी डालते हैं। एक डेटाबेस एक क्वेरी लैंग्वेज है एक प्रकार का। आप आगे जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा कि डेटाबेस DBMS होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो एक क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे कोई सा भी हम लोग क्वेरी करते हैं कि हमें इसका फिजिक्स का नंबर फाइंड करना है, तो आउटपुट में आ जाता है। तो हम लोग एक सीक्वेंस वे में डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। सो इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी। There are minimal chances of commenting errors and even data handling becomes very fast efficient. या सो इस अगर हम DBMS के रूप में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो करेक्शन और एरर्स का चांसेस बहुत कम हो जाता है। सो व्हाट मेक्स अप अ डेटाबेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक सीक्वेंस वे में डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करना ही एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डेटाबेस कैसे है। इसको रो बोलते हैं, और इस साइड वाले को कॉलम बोलते हैं। सो रो में रोल नंबर है 101, 102, 103, फिर नेम्स है, फादर्स नेम्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। सो लाइक दैट। ओके, सो रो एंड कॉलम में देख सकते हैं आप। सो field, a column within a table that contains only one type of information is called a field. या सो field क्या कहलाता है? जैसे a, col a column within a table that contains only one type of information. Okay, so suppose that roll number एक टाइप का इन्फॉर्मेशन है, नेम एक टाइप का इन्फॉर्मेशन, फादर्स नेम वन टाइप का इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वन टाइप का इन्फॉर्मेशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? सो रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे हम लोग काफ़ी सारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नंबर ऑफ मार्क्स, तो यही रिकॉर्ड है। सो अ फाइल क्या होता है? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, या यू कैन से दैट अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। So you have stored the so many too much data on the database. So a database in organized collection of related information or data stored in files. In addition to storing data, you can also access, sort and summarize information related to data. There are mainly types of data. Yeah. So अब हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस कितने प्रकार का होते हैं। ओके, सो डेटाबेस यहाँ टू टाइप्स दिखा रहा है, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है? रिलेशनल डेटाबेस लिंक्स सेपरेट टेबल्स टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने पिछले एक डायग्राम देखा था। A flat file database can be store and retrieve information. It is not capable of linking the files together. इसमें हम लोग लिंक नहीं कर सकते, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से लिंक होता है।
ओके। सो अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छे वे में एक हाई लेवल यूजर इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो दिए हैं डेटाबेस के लिए। ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो 2007 है। सो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटा एक बहुत आसानी से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। टेबल क्रिएट कर सकते हैं, नाम फील्ड अप कर सकते हैं, रो क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को उसमें फिल कर सकते हैं। सो पढ़ते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम which comes as a integral part of the MS Office suite of application. It is used to organize and manipulate data. सो हमने बताया एक सिंपल भाषा में कि एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग अच्छा से डेटा को ऑर्गेनाइज एंड प्लॉट करते हैं। तो डेटाबेस जो लैंग्वेज होता है काफ़ी ओरेकल है, SQL है। SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके। सो या नेक्स्ट है या सो स्टूडेंट्स मार्क्स टेबल मैंने बताया कि डेटाबेस है क्या कि हम लोग नंबर्स जो स्टोर करते हैं डेटा एक सीक्वेंस वे में, वही एक डेटाबेस है। तो इसमें बताया गया कि स्टूडेंट के मार्क्स को कैसे हम लोग कैटेगराइज किए हैं, रोल नंबर वाइज, परसेंटेज वाइज एंड ग्रेड वाइज। तो फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है पढ़ लेते हैं इसके। तो फीचर्स क्या, ये फीचर्स पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान देने टॉपिक है। एक्सेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट इट इज इजी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बड़ा काम को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को स्टोर करके एक छोटी सी पार्ट में मतलब काफ़ी आसान काम कर दे रहे हैं स्टोर करने के लिए डेटा को। सो डेटा रिडंडेंसी मतलब अगर डेटा हम लोग एक ही डेटा को कई बार नहीं फिल कर सकते, यही सेकेंड पॉइंट है। डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड, it increase the efficiency, speed and flexibility in searching and accessing information। आप लोग इजी वे में कोई सा भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई इस पर्सन का, इस रोल नंबर का या फिजिक्स में मार्क्स क्या है, इसका ग्रेड क्या है, समथिंग लाइक दैट। ओके। सो एक्सेस फैसिलिटीज, शेयरिंग ऑफ डेटा। आप लोग डेटा को स्टोर करके डेटा को शेयर बहुत आसानी से शेयर भी कर सकते हैं ताकि कई लोग एक्सेस कर सकें। सो एक्सेस फॉर डेटा सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी रीजन बेस भी काफ़ी बेनिफिट्स है। एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रिएट डेटा फॉर्म्स, डेटा फॉर्म्स को क्रिएट करना, समथिंग लाइक दैट। क्वेरी हेल्प्स टू गेट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टॉप। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन का कितने भी आसानी तरीका से हम लोग उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। रिपोर्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट द डेटा इन मीनिंगफुल एंड समराइज मैनर, मतलब एक अच्छे तरीके से सीक्वेंस वे में हम लोग को कुल मिला के डेटा को स्टोर करना ही ये सब बता रहा है। सो क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप लोग के पास अगर विंडोज लैपटॉप हो तो सिंपल से सर्च बॉक्स में यहाँ विंडो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देख सकते हैं यहाँ पे, और ऑल प्रोग्राम में जाना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो डायरेक्ट 2007 को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन हो जाएगा। सो अब क्या है, जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो इसके लिए एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा, एक लेसन बनाऊंगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अच्छा सॉफ्टवेयर को रन करा के एक टेबल क्रिएट करके बताऊंगा। अभी थियोरी पार्ट देख लेते हैं। सो ए टेबल नेम, टेबल वन, टेबल नेम, टेबल का नेम इसमें बता दिया है कि टेबल वन है, समथिंग लाइक दैट। न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ फाइल में जाके, क्रिएट न्यू। ओके। सो ओपन डेटा शीट टैब एंड क्लिक न्यू फील्ड बटन, फील्ड्स एंड कॉलम फिल्टिंग। ओके, देख सकते हैं आप ये सॉफ्टवेयर की पार्ट है, पढ़ सकते हैं। और काफ़ी आसानी से इसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो समझा जा सकता है। सो इसमें डेटा कैसे क्रिएट करते हैं सर, यही है। सो क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन। सो इस सॉफ्टवेयर के सबसे लास्ट में जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लोज डेटाबेस का ऑप्शन आता है, उससे आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं डेटाबेस को सेव करके। सो आफ्टर फ्लैशिंग द वर्क इन एक्सेस क्लिक क्लोज डेटाबेस ऑफिस बटन मेनू टू क्लोज द करंट डेटाबेस। टू क्लोज MS एक्सेस क्लिक ऑन ऑफिस बटन, एग्जिट एक्सेस। ओके। सो अब ये समराइज हम लोग पढ़ सकते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा
stored in files. Database is an application software which is used to create and manage a database. MS Access is the most popular and powerful RDMS used to organize and manipulate data. A template is ready to use database that contains various types of table, queries, forms, etc. ये सारा वही चीज़ बता रहा है जो आपको हमने डिस्कस किया, घूम फिरा के वही चीज़ें बातें बोल रही है. सो आपने लेसन 2 पढ़ लिया. अब अगली टॉपिक में, अगला लेक्चर में हम लोग लेसन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर लेसन 1 आपने नहीं देखा तो लेसन 1 प्रीवियस में जाकर देख लें. और ये लेसन 2 है. अगला टॉपिक हम लोग लेसन 3 में डिस्कस करेंगे. लेसन 3 है क्या, देख लेते हैं. सो लेसन 3 है आपका वर्किंग विथ टेबल. तो टेबल कैसे बनाते हैं, तो आप लोग को सॉफ्टवेयर में ले जाके आराम से टेबल को बनाना, टेबल समथिंग रिलेटेड काम सीखेंगे. थ्योरी पर देख लेंगे.